इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की डेट बदल दी गई है, जिसकी वजह से कि आपको अब टैक्स प्लानिंग अच्छे से करनी होगी ताकि क्लाइंट का कोई नुकसान ना हो, और आपको ऐसी रिटर्न भी पहले आइडेंटिफाई करनी होगी जिनकी के लास्ट डेट जल्दी आ रही है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की लास्ट डेट क्या है और कैसे आपको प्लानिंग करनी है ताकि टैक्स पेयर का कोई नुकसान ना हो। CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना डिफ़िकल्ट होता जा रहा है क्योंकि एक तो नई टैक्स रजीम है, एक पुरानी टैक्स रजीम है। इसके अलावा इनकम टैक्स के लॉज एंड रेगुलेशन भी चेंज हो रहे हैं। लेकिन यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप आसानी से इनकम टैक्स रिटर्न की कॉम्प्लायंस कर पाएंगे, क्योंकि इस पर हम रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल CA सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट्स आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप रेफ़र करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो व्यक्ति पुरानी टैक्स रजीम को ऑप्ट करेंगे उन्हें अब इनकम टैक्स की रिटर्न 31 जुलाई 2024 तक फाइल करनी है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, यदि उनका टैक्स ऑडिट नहीं होता है। और यदि उनका टैक्स ऑडिट होता है तो उस केस में 31 अक्टूबर 2024 तक उन्हें इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होगी। अदरवाइज़ वो ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब नई टैक्स रजीम आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। इसलिए यदि आप इन डेट्स के बाद इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको नई टैक्स रजीम में ही इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होगी। तो इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, तो जिसे कि आप रेफ़र कर सकते हैं, जिसका लिंक है आपकी राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में भी दिया गया है। तो इन डेट्स के चेंज हो जाने के बाद अब आपको ऐसे क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई करना होगा जो कि पुरानी टैक्स रजीम को लेने के लिए एलिजिबल हैं या क्लेम करेंगे पुरानी टैक्स रजीम को, ताकि वह अपना टैक्स बचा पाएँ। तो इसके लिए आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, तो आपको अपने क्लाइंट्स को पहले ही इन्फॉर्म करना होगा कि वो अपने सभी जो प्रूफ हैं डिडक्शंस के या इन्वेस्टमेंट के वो आपके पास भेज दें, ताकि आप टाइमली उनकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएँ। इसके अलावा जो नॉन रेजिडेंट क्लाइंट हैं उनके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि उनकी रिटर्न भी आप 31 जुलाई तक फाइल कर दें, क्योंकि इस केस में उन्हें जो रिबेट है 87A की वो नहीं मिलेगी। तो चलिए समझते हैं कि इसके लिए क्या चेंज हुआ है और इसका क्या इम्पैक्ट आएगा आपकी टैक्स कैलकुलेशन के ऊपर। यदि कोई व्यक्ति ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट करेगा तो उस केस में वो टैक्स बचा सकता है यदि उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, डिडक्शन ली हुई है। लेकिन यदि वो ड्यू डेट के बाद फाइल करेगा ITR तो उससे इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो चलिए समझते हैं टैक्स की कैलकुलेशंस। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्यक्ति नॉन रेजिडेंट इंडियन है, उसे रेंटल इनकम हुई है हाउस प्रॉपर्टी से। इसके अलावा उसने होम लोन का इंटरेस्ट पे किया हाउस प्रॉपर्टी पे, उसकी सेविंग बैंक से इंटरेस्ट इनकम है, फिक्स्ड डिपॉजिट से इंटरेस्ट इनकम है, ATC के अंतर्गत डिडक्शन है जिसके हाउसिंग लोन एक एक्स्ट्रा पे किया है। तो यहाँ पे उसकी टैक्स लायबिलिटी 0 बनेगी और जो उसका TDS कटा है उसका वो रिफंड क्लेम कर सकता है। जबकि यदि वो नई टैक्स रजीम को ऑप्ट करेगा या फिर उसकी जो ड्यू डेट है निकल जाती है इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की, तो उस केस में उसका टैक्स बन जाएगा और उसका जो रिफंड है वो कम आएगा। तो चलिए समझते हैं टैक्स की कैलकुलेशंस। तो यहाँ पे व्यक्ति नॉन रेजिडेंट इंडियन है और उसकी इंडिया में हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसमें से हम 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेंगे। इसके अलावा उसने हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट पे किया है तो इसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी, तो नेट इनकम आ जाएगी हाउस प्रॉपर्टी से। अदर सोर्सेज से उसकी जो इनकम है, जैसे कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है या FD का इंटरेस्ट है, वो आप ऐड कर लेंगे तो इस प्रकार टोटल इनकम आ जाएगी। यहाँ पे वो ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट कर रहा है क्योंकि वो ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल कर रहा है। तो नॉन रेजिडेंट के पास भी ऑप्शन होती है कि ओल्ड रजीम ऑप्ट कर सकता है या फिर नई रजीम ऑप्ट कर सकता है, लेकिन ये ड्यू डेट से पहले ही कर पाएगा। तो 31 जुलाई से पहले वो रिटर्न फाइल कर रहा है, तो उस केस में उसने जो इन्वेस्टमेंट की है, जैसे कि प्रिंसिपल अमाउंट होम लोन का पे किया है, LIC एक्स्ट्रा का अमाउंट, तो उसकी डिडक्शन मिलेगी। इसके अलावा सेविंग बैंक जो इंटरेस्ट इनकम उससे हुई है उसमें से 10,000 की डिडक्शन मिल जाएगी, क्योंकि व्यक्ति की एज यहाँ पे लेस देन 60 ईयर्स है, तो नॉन रेजिडेंट को भी डिडक्शन मिलती है। तो इस प्रकार टोटल डिडक्शन आ जाएंगी और नेट इनकम यहाँ पे 2,04,549 रुपये आ रही है। तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 2.5 लाख रुपये तक यदि आपकी इनकम रहती है तो ओल्ड टैक्स रजीम में कोई टैक्स नहीं लगता है। तो इस प्रकार यहाँ पे जब आप टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे तो 0 टैक्स आएगा, लेकिन जो उसका TDS यहाँ पे कटा है, क्योंकि उसे FD से
या सेविंग बैंक से इंटरेस्ट इनकम हुई है तो उसका जो टैक्स है वो काट लिया जाता है बैंक के द्वारा, तो इस पूरे अमाउंट का वो इनकम टैक्स में रिफंड क्लेम कर सकता है। अब समझ लेते हैं कि नई टैक्स रेजीम में टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होंगी, यानी कि यदि व्यक्ति ड्यू डेट को मिस कर देगा तो उसे नई टैक्स रेजीम में ही इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होगी। तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हमारी रेंटल इनकम सेम है न्यू टैक्स रेजीम में भी, और जो हमारी 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो भी मिलेगी, जो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन भी मिलेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी हमने रेंट पे दी हुई थी तो इसलिए यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। जो हमारी अदर सोर्स की इनकम है यानी कि सेम बैंक का इंटरेस्ट और एफडी का इंटरेस्ट वो भी नई टैक्स रेजीम में सेम रहेगा और यहाँ पे टोटल इनकम आ जाएगी। अब इसमें से आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी नई टैक्स रेजीम में, जैसे कि एटीसी की या फिर सेम बैंक इंटरेस्ट की। इस प्रकार आपकी नेट इनकम यहाँ पे आ जाएगी। तो अब इस इनकम के ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अब जो नई टैक्स रेजीम में टैक्स स्लैब है वो एप्लीकेबल होंगे, तो हम लोग यहाँ पे नई टैक्स रेजीम के स्लैब रेट देखते हैं। 3 लाख रुपये तक अब कोई टैक्स नहीं लगता नई टैक्स रेजीम में, लेकिन 3 लाख से लेकर 6 लाख रुपए तक इनकम पे 5% टैक्स लगेगा। तो हमारी यहाँ पे जो इनकम आई है ऊपर हमने जो इनकम कैलकुलेट की है 3,64,549 रुपये, इसमें से हम 3 लाख रुपया कम कर देंगे क्योंकि वहाँ तक तो टैक्स नहीं है, उसके ऊपर 5% टैक्स है। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पे टैक्स आ जाएगा और इसके ऊपर आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगी। नॉन रेजिडेंट को 87A के अंतर्गत नॉर्मली अगर व्यक्ति इंडियन रेजिडेंट है और उसकी 7 लाख रुपये तक की टोटल इनकम रहती है तो उसे 87A की रिबेट मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति NRI है और नॉन रेजिडेंट इंडियन को कोई रिबेट नहीं मिलती 87A की। तो इस प्रकार यहाँ पे आपकी जो नेट टैक्स है उसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस लगाएंगे तो टोटल टैक्स आ जाएगा। तो ये टोटल टैक्स नॉन रेजिडेंट को पे करना होगा और यहाँ पे उसका TDS भी कटा है, तो इसमें से टैक्स एडजस्ट होके जब उसका इनकम टैक्स का रिफंड आएगा वो कम बनेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टैक्स है वो व्यक्ति को पे करना पड़ेगा यदि वो ड्यू डेट को मिस कर देगा, और इस प्रकार उसे जो डिडक्शन है उसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा और जो रिबेट है 87A की नॉन रेजिडेंट को उसका भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस प्रकार अब आपको ऐसे क्लाइंट की लिस्ट बनानी होगी जो कि नॉन रेजिडेंट है या फिर जो ओल्ड टैक्स रेजिम को क्लेम करेंगे। तो उस केस में आपको ड्यू डेट से पहले इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। और यदि व्यक्ति बिजनेस भी करता है और वो ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करना चाहता है तो उस केस में आपको फॉर्म 10IEA भी इनकम टैक्स के पोर्टल पे पहले फाइल करना होगा, उसके बाद ही आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करने के लिए। तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है और अपने क्लाइंट को पहले ही इन्फॉर्म कर दीजिए कि आपको डॉक्यूमेंट उससे चाहिए ताकि आप टाइमली इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर पाएँ और आपके क्लाइंट को कोई नुकसान ना हो। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।